सजा होना चाहिए और दारू भट्टी हटाना चाहिए। जैसा बोला वैसा मारपीट किया है उसको सस्पेंड किया जाए। उसके बाद अंदर गए, अंदर में जाने के बाद हम लोगों का मोबाइल और पैसा रखे थे उनको छीन भी लिए। शाहदेव सोनी मेन मुख्य आरोपी हैं और उसके साथ में 2-4 और लड़के हैं। कल का जो हुआ था कांड मैं 3 बजे देखा हूँ। अभी तो यहाँ अधिकारी लोग आए होंगे ना, क्या अधिकारी नहीं है, ये गाली दिए हैं, वो लोग नहीं आए थे। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। न्याय अगर नहीं मिलेगा तो यहीं पे होगा दोबारा फिर। दारू भट्टी बंद हो जाए हम सुधर जाएंगे। सड्डू जो शराब भट्टी है वहाँ हत्या हुई, उसके बाद जो है हरीश साहू की भी हत्या हुई। अब हरीश साहू की हत्या के बाद में चक्का जाम कर दिया गया है, सड़क को पूरा तरीके से बंद कर दिया गया है। हरीश साहू के पिताजी हैं। दादा अभी क्या मांग आप लोगों की? अभी तो हरीश साहू का हत्यारा जो पकड़े हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए और दारू भट्टी हटाना चाहिए, ये सब मांग है। और जो काली अभद्र व्यवहार के हमसे गाली वाले गिरफ्तार करके टीआई ने जैसा बोला वैसा मारपीट किया है उसको सस्पेंड किया जाए, ये हमारा मांग है। ऐसा कल क्या हुआ था? हरीश साहू की हत्या के बाद क्या हुआ था? क्या पुलिस क्या कुछ की थी? कल हरीश साहू का हत्या नहीं होता, उस पहले हमारे घर में आए और हरीश साहू का घर कौन है ऐसा करके पूछे, हरीश साहू का पिताजी कौन है करके, तो हरीश साहू का पिताजी मैं हूँ करके बोले। मैं हूँ बोले तो आप अपने लड़के को क्या संस्कार दिए हो ऐसा करके उल्टा सीधा गाली दिए। उसके बाद मैं लक्ष्मीनाथ साहू और अश्वनी साहू और नवीन साहू को गाड़ी में बैठाल के समाज को गाली देते हुए और विधायक और प्रतिनिधि को बहुत ज़्यादा ही गाली देते देते हम लोग को थाना में ले गए। थाना में ले जाते समय गए तो उल्टा सीधा किए और उसके बाद हम तीनों को ना 4-4 झापड़ लगा दिए, मार दिए। अच्छा, पुलिस वाले मार भी दिए हम लोग को टीआई। उसके बाद अंदर गए, अंदर में जाने के बाद हम लोग का मोबाइल और पैसा रखे थे उनको छीन भी लिए। छीनने के बाद हम स्वेटर पहन के बैठे थे, उनको भी निकलवा दे। हम लोग ठंड में वहाँ काँप रहे थे। उसके बाद 1 घंटे के बाद हम लोग को बोले कि आप मेकाहारा जाओ करके, तो वहाँ जिला हॉस्पिटल जाओ ऐसा करके। तो हम लोग तो कुछ नहीं किया सर ऐसा करके, तो आप मैं जो बोल रहा हूँ वही करना ऐसा करके। फिर उसके बाद थोड़ा देर हुआ, उसके बाद आप लोग मेकाहारा जाना ऐसा करके। तो मेकाहारा में क्या होगा सर ऐसा करके, आपको मैं जब बोल रहा हूँ वही होगा ऐसा करके। तो हम लोग ठीक है सर करके घर आए। उसके बाद मेकाहारा गए। मेकाहारा में गए तो हम वहाँ देखे तो हमारा हरीश का छोटा भाई था सतीश साहू, उससे मैं उनका पिताजी हूँ, वो मुझे बताया कि हरीश का स्वर्गवास हो गए हैं ऐसा करके मेरे को बताया। तो मैं वहाँ चिल्लाने लगा कि मेरे को मेरा बेटा चाहिए। वो बोले मेरे को कि जहाँ कहीं भी हो ढूंढ के लाओ हरीश को करके। तो मैं हरीश को हमारे गाँव से उठा के डीआई में और फुटेज में निकाले हैं। डीआई में और 3 मोटरसाइकिल में 3 बैठे थे और डीआई में वो उठा के ले गए हैं। और बीओसी कॉलोनी में शाहदेव सोनी के यहाँ से बरामद हुआ है। शाहदेव सोनी मेन मुख्य आरोपी हैं और उसके साथ में 2-4 और लड़के हैं, वो सब दिखा रहे हैं, फुटेज में बता रहे थे और अधिकारी लोग बताए हैं। और मैं खुद वहाँ दिखा हूँ। मेरे लड़का का डेथ हुआ है, वहीं से मार के वहीं से डेथ हो गया था मेरे लड़के का। वहाँ से फिर पुलिस वाले उठा के जिला हॉस्पिटल में डाल दिए थे। जिला हॉस्पिटल में उसके बाद फिर मेकाहारा लेके हम लोग मरचूरी में गए तो मरचूरी में दिखने के लिए भी नहीं मिला। आज मेरे लड़के का मुंह मैं 3 बजे देखा हूँ। कल का जो हुआ था कांड उसको छोड़वा दिया था मेरे को। पुलिस आप लोग एफआईआर भी लिखाने गए थे, एफआईआर भी नहीं लिखी गई। एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैंने 12 बजे से 3 बजे तक के थाना में बैठा था, उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। आज रात में फिर फ़ोन किए थे कि एफआईआर दर्ज कराओ ऐसा करके। तो मैं बोले सुबह आएंगे सर ऐसा करके। सवेरे 4 बार रिंग आए कि एफआईआर दर्ज करा लो। मैं थोड़ा लेट से आऊँगा सर ऐसा करके। तो क्यों लेट से आओगे, जल्दी आओ ऐसा। मैं समाज को लेके आऊँगा सर ऐसा, समाज को गाली बके हो ऐसा करके। तो जब गए तो वहाँ तो कोई नहीं था समाज में, जो गाली बका है वो अधिकारी आज भी नहीं है। वो वहाँ से कहाँ गए हुए पता नहीं है, गायब हो गए। गायब हो गया। गायब है, अधिकारी आ ही नहीं रहा है। अधिकारी जो गा रहे हैं वो अधिकारी नहीं आ रहे हैं, आया नहीं है अभी तक के नहीं आ रहे वो अधिकारी। अभी तो यहाँ अधिकारी लोग आए होंगे ना? क्या अधिकारी नहीं है, ये गाली दिए हैं वो लोग नहीं आए थे। ये लोग दूसरे। अभी चक्का जाम करने के बाद में कौन कौन किससे मुलाकात हुई, कौन आया? अभी चक्का जाम करने के बाद तो अभी तक के कोई डीएसपी आए थे, एसडीएम और डीएसपी आए थे। कल प्रतिनिधिमंडल जाके कलेक्टर से बात होना है
और निश्चित दारू भट्टी बंद कराना है, मतलब कराना, ये पुरानी मांग है। आप लोगों की मांग है कि यहाँ पे जो दारू भट्टी है वो बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए, बहुत पहले का मांग है। और पुलिस का कोई भी सहयोग नहीं है, इसीलिए आज जो घटना घटी है वो पुलिस का, प्रशासन की कमजोरी है। कुछ नहीं कर पा रहे हैं। विधानसभा पुलिस वाले पूरा हाया है, कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ और उल्टा के मारपीट कर रहे हैं। उल्टा हाँ, सामने आके बोलो। रास्ते में पूरे है ना, जो भट्टी में जो बेचते हैं ना वो सब रिश्वतखोर है, कुछ भी ले रहे हैं, दे रहे हैं। अभी 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 आप लोग क्या करने वाले हो? अभी एसडीएम साहब से बात किए हैं, कल प्रतिनिधि मंडल जाने वाले हैं, कलेक्टर से मुलाकात होगी, नेता लोग से बात करेंगे और ये जो मुद्दे हमारे लक्ष्मी नारायण जी बताए हैं उसी मुद्दे पे बात करेंगे। और अगर नहीं हुआ और हमारी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो 10 गात्र है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो इससे भी बड़ा और पूरा आसपास के गांव के लोगों को बुला के इससे भी बड़ा है कि उन लोग को थोड़ा मतलब वो करके रखो कि अच्छे से रहे, सब मिल बांट के रहे, सब भाईचारा से रहे, ठीक है, इतना मत करे। दादा अभी लग रहा है ये प्रशासन जो रायपुर ऐसा लग रहा है कि साला वो सुकमा जिला टाइप से ऐसा हो गया है कि मतलब वहाँ मुठभेड़ी होता नहीं, अपना अपन फौज लोग भाई लोग मतलब निपट रहे वैसे लग रहा है। दादा ये बताइए, आप 2 मिनट बस दादा से बात कर लेते हैं। दादा ये बताइए, अभी लग रहा है प्रशासन का साथ मिल रहा है, प्रशासन सहयोग कर रही है? अभी तक के किए हैं, अभी तक मिल रहे हैं और कल बुलाए भी हैं हम लोग को। न्याय मिल जाएगा? न्याय मिलेगा न्याय अगर नहीं मिलेगा, न्याय अगर नहीं मिलेगा तो दोबारा धरना प्रदर्शन यहीं पे फिर वापस होगा। न्याय अगर नहीं मिलेगा तो यहीं पे होगा दोबारा फिर। चक्का जाम रहेगा। अभी तो मैं बता रहा हूँ, इससे भी बड़ा गात्र से पहले अगर दारू भट्टी बंद नहीं हुआ तो दोबारा यहाँ पे चक्का जाम किया जाएगा। यहाँ जितनी भीड़ इकट्ठा है सब अभी तक के किए हैं, अभी तक मिल रहे हैं और कल बुलाए भी हैं हम लोग को। न्याय मिल जाएगा? न्याय मिलेगा न्याय अगर नहीं मिलेगा, न्याय अगर नहीं मिलेगा तो दोबारा धरना प्रदर्शन यहीं पे फिर वापस होगा। न्याय अगर नहीं मिलेगा तो यहीं पे होगा दोबारा फिर। चक्का जाम रहेगा। अभी तो मैं बता रहा हूँ, इससे भी बड़ा गात्र से पहले अगर दारू भट्टी बंद नहीं हुआ तो दोबारा यहाँ पे चक्का जाम किया जाएगा। यहाँ जितनी भीड़ इकट्ठा है सबकी यही मांग है। सबकी यही मांग है, यही मांग है, यही मांग है। बस 15 बार होगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक दारू नहीं चाहिए हमको, ईमानदारी चाहिए, परिवार घर चलना चाहिए, है ना। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, है, दारू पी के बर्बाद होकर छत्तीसगढ़ में जी खा रहा हूँ, है ना। मेरा मांग है दारू भट्टी बंद हो जाए, हम सुधर जाएंगे। ऐसा तो ये इस जगह की मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। इस जगह की तस्वीर आप देख लीजिए, यहाँ पर चक्का जाम कर दिया गया था और लोगों की भीड़ देखिए। पहले तो लोगों की भीड़ मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद इधर पुलिस के जवान हैं, पुलिस के जवानों की भी भीड़ देख लीजिए आप। इधर पुलिस के जवान हैं और पुलिस के जवान सुरक्षा में लगे हुए हैं। लगातार इनकी मांग है कि शराब की दुकान जो है, शराब की भट्टी जो है वो बंद की जानी चाहिए। शराब की भट्टी बंद करने की सभी की मांग है। जब तक शराब की भट्टी बंद नहीं की जाएगी तब तक हम ऐसे आंदोलन और ऐसे चक्का जाम करते रहेंगे। चेतावनी है कि 10 गात्र से पहले यदि कोई बड़ा निर्णय सरकार नहीं लेती है, यदि बंद नहीं करती है सरकार शराब भट्टी को, तो फिर से चक्का जाम कर सकते हैं। ऐसी साहू समाज की चेतावनी है।